अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में ये सिखाएंगे कि अगर आपको कोई फ्रिज दे दी जाए उसमें कंप्रेसर ना लगा हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको कौन सा कंप्रेसर लगेगा। और इसी तरह अगर मैं आपको कंप्रेसर दे दूं और आपसे ये पूछूं कि ये कौन सी फ्रिज में लगेगा तो आपको कैसे पता चलेगा। तो नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको ये सब कुछ ही सिखाने वाले हैं। तो मैंने टाइम की बचत के लिए इसका एक पूरा चार्ट जो है वो तैयार कर लिया है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं, जिससे टाइम भी मेरा ज़ाया ना हो और आपको समझ भी सही से आ जाए। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की जानब और वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं कि ये डनफास का कंप्रेसर है 1/3 का। अगर मैं ये कंप्रेसर दे दूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 1/3 का है। तो नाज़रीन, इसी तरह जब आप फ्रिज की बॉडी की बैक साइड पे देखेंगे कि वहाँ पर एक चिट लगी होती है जो कंपनी ने दी होती है, उसके ऊपर मुकम्मल जो डिटेल है वो फ्रिज की उन्होंने लिखी होती है। इसी तरह वहाँ पर एक कोड नंबर भी दिया होता है, कोर नंबर 5067। अगर ये कोर नंबर वहाँ पर आपको लिखा नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि हमारी इस बॉडी को जो कंप्रेसर है वो 1/3 का फिट आएगा। तो इसी तरह अगर मैं आपको एक और बात बता दूं कि फ्रिज की बैक साइड के ऊपर उसी स्टिकर के ऊपर दरमियान वाली साइड के में ही लिखा होता है वाट। ये देख रहे हैं आप, वाट। ये वाट 249 से लेकर 373 तक, इन 249 वाला और 373 वाला, इनके दरमियान की जितनी भी गिनती है इनमें से कोई भी गिनती वहाँ पर अगर लिखी हो तो नाजरीन इसको जो कंप्रेसर है वो 1/3 का ही फिट आएगा। तो इसी तरह अगर आपको मैं कंप्रेसर दे दूं लेकिन जो फ्रिज के पीछे चिट है ये वहाँ पर नहीं मिल रही, तो नाजरीन आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें जो कंप्रेसर है वो कितने नंबर का लगा हुआ है। तो इसी तरह नाजरीन, जब आप कंप्रेसर पर देखेंगे वहाँ पर एक चिट लगी होती है, उस चिट के ऊपर PW11K22 लिखा होगा। तो इसका मतलब ही यही है कि इसको 1/3 का कंप्रेसर जो है वो फिट आएगा। तो नाज़रीन, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं कि ये 1/4 का कंप्रेसर है डेनफास का। इसका कोड नंबर भी आपको फ्रिज की बैक साइड पर ही लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो नाज़रीन, इसका जो है कोड नंबर वो है 5059। ये कोर नंबर जो है अगर वहाँ पर आपको लिखा नज़र आए तो आप ये अपने जहन में जहन नशीन कर लें, और या आप इसको अपने पास लिख के सेव कर लें ताकि आपको आसानी हो सके, या आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। 1/4 का जो कंप्रेसर है इसका जो कोर नंबर है ये 5059। ये अगर बॉडी पर लिखा होगा तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि इसको जो कंप्रेसर है वो 1/4 का लगेगा। इसी तरह इसके भी जो वाट हैं वो 187 से लेकर 249 तक, ये दो हिस्से या इनके यहाँ से जो गिनती हम शुरू करेंगे 87 88, इस तरह आगे हम जाएंगे 249 तक। इनके दरमियान कोई भी हिस्सा अगर आपको इसके वाट में फ्रिज की बैक साइड पर लिखा नज़र आए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको जो कंप्रेसर है वो 1/4 का ही लगेगा। इसी तरह नाजरीन, जब आप कंप्रेसर मैं अगर आपको देता हूँ तो कहता हूँ कि ये कौन सा कंप्रेसर है, तो नाजरीन फ्रिज को जो कंप्रेसर सेट आएगा फिट आएगा वो कौन सा है। तो नाजरीन, इसी तरह जब आप इसकी कंप्रेसर के ऊपर जो चिट लगी होती है उस चिट को देखेंगे तो नाजरीन आपको नज़र आ जाएगा कि इसके ऊपर चिट के ऊपर जो लिखा होगा PW9K18। अगर ये चिट के ऊपर लिखा हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कंप्रेसर 1/4 का है। ठीक हो गया नाजरीन। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। अभी आप देख सकते हैं कि 1/5 का ये भी डेनफास का कंप्रेसर है। तो नाजरीन, इसका जो कोर नंबर है ये 5050 है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप फ्रिज की बैक साइड पे उसकी चिट पे देखेंगे वहाँ पर अगर 5050 लिखा होगा तो इसको कंप्रेसर 1/5 का ही फिट आएगा। और इसके जो वाट हैं वो 150 से लेके 187 तक हैं। तो नाजरीन, जब 150 से लेके 187 तक जो वाट होंगे इनके दरमियान का सफ़र होगा, इसमें जो भी हिस्से हैं अगर उनमें से कोई हिस्सा भी इनके वाट की जगह पर लिखा हो, जैसा कि 155 लिखा हो, 160 लिखा हो, 187 या इससे पीछे हिस्से लिखे हों और 150 से आगे लिखे हों, या इन दोनों में से कोई हिस्सा लिखा हो, तो नाज़रीन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको जो कंप्रेसर फिट आएगा वो 1/5 का होगा। तो नाज़रीन, इसी तरह अगर आपको इसकी जो चिट है वो पीछे से मिट चुकी है, आपको नहीं मालूम, तो नाज़रीन फिर आपको इसके जो कंप्रेसर के ऊपर चिट लगी होगी आपको उस चिट के ऊपर देखना होगा, उसके ऊपर ये दो जो कोड हैं ये लिखे होंगे, इनमें से कोई एक भी लिखा हो तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये 1/5 का ही कंप्रेसर है। जैसा कि PW7.5K14 और FR7.5 भी, इनमें से कोई भी हिस्सा लिखा हो या दोनों लिखे हों तो इस तरह आपको ये मालूम हो जाएगा कि हमारे फ्रिज में जो कंप्रेसर है वो 1/5 का फिट आएगा। तो नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं कि ये है कश्ती कंप्रेसर है। इसका कोर नंबर 75
50-75 है, कंप्रेसर जो है ये 1/2 का है। अगर 1/2 का कंप्रेसर का आपको ना मालूम हो, आपको कैसे पता होगा कि फ्रिज को 1/2 का लगेगा? तो नाज़रीन, जब आप फ्रिज की बैक साइड पे जो चिट देखेंगे, उस चिट पे अगर कोड नंबर 50-75 लिखा होगा, तो इसको जो कंप्रेसर फिट आएगा वो 1/2 का होगा। तो जैसे कि अब नाज़रीन आगे की तरफ चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये 1/6 का कंप्रेसर है, यह भी डनफास का है। तो नाज़रीन, आपको इसकी जो बैक साइड है, इसके ऊपर जो चिट लगी होती है, उस चिट के ऊपर अगर आपको कोर नंबर इसका 50-43 नज़र आए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसको जो कंप्रेसर है वो 1/6 का फिट आएगा। जो वाट है ये है 125 से 150 तक। अगर आपको 125 से 150 तक इनमें से कोई भी एक हिस्सा अगर आपको नज़र आए, तो नाज़रीन इसको जो कंप्रेसर फिट आएगा वो 1/6 का होगा। इसी तरह आपको इसके कंप्रेसर के ऊपर जो चिट लगी होती है, अगर फ्रिज की बैक साइड पे चिट उतर जाए, तो जो कंप्रेसर की बैक के ऊपर जो चिट लगी होती है नाज़रीन, उसके ऊपर अगर इनमें से कोई एक कोड भी लिखा होगा, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये कंप्रेसर जो है हमारा 1/6 का है। तो नाज़रीन, जैसे कि आगे की तरफ चलते हैं, नाज़रीन मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी जो पावर है, जैसा कि 1/2 इसकी पावर ज़्यादा है, इसका साइज़ भी बड़ा होगा। ऐसे ही 1/6, 5 इस तरह के अब कंप्रेसर का जो साइज़ बढ़ता रहेगा और इसकी जो पावर है वो कम होती रहेगी। जैसा कि 1/8 का है, इसकी पावर कम हो गई। 1/2 का यहाँ पर होता तो उसकी पावर जो है वो भी ज़्यादा होती। तो नाज़रीन, इस तरह 1/8 का है और ये डनफास का है। इसका वाट जो है वो 94 टू 125 तक है। अगर इनमें से कोई भी हिस्सा अगर आपको फ्रिज की बैक साइड पे देखने को मिले, तो इसका जो कंप्रेसर फिट आएगा वो 1/8 का होगा। और अगर आपको इसकी चिट नहीं मिल रही, तो कंप्रेसर के ऊपर ये लिखा होगा PW के 5 kg, ये 1/8 का कंप्रेसर की जो ऊपर लिखा होगा। जैसे अगर TES है, इसका 4AT, अगर ये लिखा हो, इन दोनों में से कोई एक भी लिखा हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको 1/8 का कंप्रेसर ही फिट आएगा। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं नाज़रीन। नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं कि ये 1/10 का कंप्रेसर है और ये डनफास का है। इसका वाट जो है ये 75 से 95 तक है। अगर आपको इनमें से कोई हिस्सा भी फ्रिज की बैक साइड पे जो चिट होती है लिखा नज़र आ जाए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको जो कंप्रेसर है वो 1/10 का फिट होगा। अभी इसके आप ये देख सकते हैं कोड जो PW 3.5, ये इसके कंप्रेसर की चिट के ऊपर लगे होंगे। अगर यहाँ पर अगर कोई भी इन दोनों में से कोड लिखा हो, TES 380, इनमें से कोई एक भी अगर लिखा होता है, तो नाज़रीन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको जो कंप्रेसर फिट आएगा वो 1/10 का है। इसी तरह अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो कंप्रेसर है ये 1/12 का है। तो नाज़रीन, अभी आप देख लें कि ये डनफास का है और इसके जो वाट हैं वो है 53 टू 75। अगर यहाँ से 53 टू 75 इनमें से अगर कोई एक भी लिखा हो, तो नाज़रीन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको जो कंप्रेसर फिट आएगा वो 1/12 का है। तो इसी तरह इसके कंप्रेसर की जो चिट के ऊपर लिखा होगा वो PW 3.5 ये लिखा होगा। अगर आपको पीछे से चिट नज़र नहीं आती, तो कंप्रेसर पे आप देख सकते हैं कि PW 3.5 लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ्रिज है, इसको जो कंप्रेसर फिट आएगा वो 1/12 का होगा। तो नाज़रीन, अभी आपने समझा होगा, मुझे बड़ी उम्मीद है। तो नाज़रीन, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपने फ्रिज को चेक करना है, तो नाज़रीन सबसे पहले आपको इसकी चिट देखनी है बैक साइड पे, उसके जो वाट हैं उन्हें आप नोट कर लें और जो मैंने अभी आपको सब चीज़ें समझाई हैं आप इसे अपने पास सेव कर लें या आप इनको अपने पास लिख लें ताकि आपको आसानी हो जाए। तो नाज़रीन, जब आप फ्रिज के पीछे देखेंगे एक एक वाट जो लिखे हुए हैं वो 53 टू 75 हैं। इनमें से कोई एक भी है लिखा हुआ है, जैसे कि इसके ऊपर 55 आगे लिखा हो या 60 लिखा हो, सिर्फ 60। तो इसी तरह नाज़रीन यहाँ 53 से लेकर 75 तक अगर इसकी गिनती में बीच में से कोई भी हिस्सा अगर आपको देखने को मिलता है, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये कंप्रेसर जो है इसको 1/12 का ही फिट होगा। इसी तरह अगर चिट बिलफर्ज वहाँ पर नहीं होती, वो चिट जो है वो उतर जाती है, तो इसके बाद जब आपको फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है कंप्रेसर के ऊपर जो चिट लगी होती है, आपको यहाँ से ये देखने को मिल जाएगा। तो नाज़रीन, जब आप कंप्रेसर के ऊपर देखेंगे तो PW 3.5, तो इसका मतलब यही है कि इसको जो कंप्रेसर फिट आएगा वो 1/12 का है। और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है कि जैसे आप इनके साइज़ जो है इनके उल्टे होते हैं। अभी 1/2 का कंप्रेसर होगा तो उसका साइज़ भी बड़ा होगा, उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। इसी तरह अब ये 1/12 का कंप्रेसर है। तो नाज़रीन, जब 1/12 का कंप्रेसर होगा, इसका साइज़ भी कम हो जाएगा
और इसकी जो पावर है ये भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो नाज़रीन, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में नाज़रीन एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हो सके। और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें और ऑल में जाके उसे प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको आसानी से मिल सके। तो नाज़रीन, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।